रेस्क्यू मूवी जो 14 जून 2019 रिलीज़ हो रही है, वो एक साइको थ्रिलर है. सो इसमें एक्शन एज सच नहीं है. देयर इज़ मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर विच इज़ डन बाय 3 गर्ल्स. जो जतिन एक हाउस ब्रोकर है, उसको ट्रैप कर लेते हैं एक घर में, तो उसके ऊपर टॉर्चर होता है एंड उसके रेस्क्यू मिशन की ये स्टोरी है. ओके, आप किस भूमिका में नजर आ रही हैं? आपका क्या नाम है मूवी में? और मैं श्वेता का रोल प्ले कर रही हूँ और जतिन जो है, जो घर में ट्रैप हो जाते हैं, मैं उनकी लव इंटरेस्ट हूँ. तो मैं एक्चुअली घर के बाहर हूँ. और कैसा होता है, बिकॉज बहुत अनयूजुअल सिचुएशन है कि किसी का बॉयफ्रेंड ट्रैप हो जाए घर में. तो दैट्स हाउ They उसके have done बहुत a very सारे brilliant job actually. Rishita, द थ्री गर्ल्स. the three girls जो है Rishita, Srijita and Megha Megha. Sharma, they have played very well. And बहुत अच्छे से बहुत टॉर्चर किया है आप पे. इतना टॉर्चर किया है, इतना टॉर्चर किया है कि फाइनली आपके साथ क्या Right, होता right, है. उल्टा ये लटकाने वाली चीज़ and all that, बहुत उल्टा सारे लटकाया चीज़ें है हो और गए क्या थे. क्या किया आपके साथ. और भी बहुत सारी चीज़ें जो मूवी में आप देखेंगे जो हुआ था, जो ना होना, मतलब जो नहीं होना चाहिए था, वो सब हो किसी जाता के है. साथ भी तो नहीं किसी के होना साथ नहीं होना चाहिए था, चाहिए था बट ये सब इनके चीज़ें, साथ बट हुआ ये है. हो गया. एक्चुअली ये ट्रू इंसिडेंट है, क्योंकि Yeah. नागपुर में ऐसा एक्चुअली हुआ है कि एक दूध वाला था जिसको ट्रैप किया था 3 लड़कियों ने. और हाँ, वहीं से इंस्पायर्ड है. राइट. नयन ने ऐसे इंस्पिरेशन करके उस स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया. नयन पचोरी जो नयन हमारे पचोरी इज अ डायरेक्टर डायरेक्टर है, एक्चुअली. वेरी Actually, गुड जॉब. Yes, very talented very and very much very talented. young. And his young age actually. उसका एज जो है वो 21 है. Yeah, 21. he's very young. Actually, I am always used to being the youngest on set no, because I like- was a child artist also. But Nayan No, जो है मुझसे भी young है. And when we were shooting, he was उसकी graduation की exams आने वाली थी तभी. एग्जाम्स Yeah, उसने I'm कैंसिल like- करके ये सब चीज़ें की. I'm like director जिसकी exams चालू है. It's like unusual. अनयूजुअल. काफी देखा जाए जितनी ट्रू बेस्ड मूवीज होती हैं, वो उसको उसकी जितनी भी मूवीज बनती है उसके ऊपर काफी डिफिकल्ट होता है. आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा टास्क? ये कितना आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना पड़ा या आपके लिए थोड़ा इजी रहा? थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में. फर्स्टली तो ऐसा किसी के साथ हो सकता है, यही डाइजेस्ट करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है. और उसके बाद श्वेता के बहुत सारे शेड्स हैं फिल्म में. तो वो ऑफ कोर्स शी इज़ वेरी इनोसेंट, वेरी वेरी शी इज़ इन लव विद जतिन. एंड ऐसा कुछ जतिन के साथ हो जाता है. ये एक्चुअली फॉर मी इट वाज लाइक चैलेंजिंग रोल था. इट वाज लाइक completely I want to be into that grave mode completely, like you have to be always like टॉर्चर वाला किया वाला वो वाला ये चीज़ है. बट इसमें एक 5 मिनट का एक मोनोलॉग भी है कंटिन्यूसली. एंड वो उस जॉनर जाने के लिए मुझे आई टुक सम 21 सिगरेट्स इन दैट वन एक बार का सीन है, उस सीन के लिए 21 cigarettes I took it to go into that intense. So it was like to going into that character. It was like I didn't come out till the production जब खत्म होता है वो तब भी बाहर नहीं आ पाया उतना. कुछ ये अंदर जाना पड़ा, उस कैरेक्टर के अंदर घुसना पड़ा completely into a जतिन्स कैरेक्टर completely. आप देखेंगे तो जतिन completely मायूस और like पूरा it was like he has got some back story actually. It was like completely जो poor और like फैमिली बेस्ड मॉम डैड छोड़ के चले जाते हैं. फिर बाद में उसका फैमिली, उसका लवर, सब लोग उसको इग्नोर कर देते हैं. रिजेक्शन हो जाता है, बहुत सारा रिजेक्शन है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है. फिर भी वो स्ट्रॉन्ग करके मुंबई आके ये करता है. तो ये दिस वाज द एग्जैक्ट बैक स्टोरी ऑफ हिम. So that's what like to come out and in it was like that, like it was like बहुत hard था उस character अंदर जाने के लिए. And I didn't come out for a long time actually for that. And all praise to Nayan. Whatever he has said, I did it. ओके राहुल, अगर आपकी बात करूँ मैं तो किस बैकग्राउंड से हैं आप? मतलब थिएटर से हैं या फिर मतलब रेस्क्यू तक कैसे आप आए? रेस्क्यू का लिंक सुना कुछ, इसके बारे में क्या कहना चाहिए आप? बहुत लंबी कहानी है ये एक्चुअली. लाइक it's my to release my movie is the dream actually from past 15 years. And करते करते I was doing I'm an MTech engineer also. I've done a IT job and from some 4 years 5 years, and then I was lecturer also. And उसके बाद करते करते बहुत सारे movies कर रहे थे. I have already in pocket like 4 to 5 movies which is not released yet.
एंड देन लास्ट ऑल्सो 2012 ऑल्सो बोले पार करे करके एक मूवी किया था वो. आई वॉज वर्किंग इन अ शिफ्ट ऑल्सो लाइक इन सैटरडे संडे करके मुझे 1 साल करना पड़ा मुझे उस मूवी के लिए. वो रिलीज़ ही नहीं हो पाया. तो उसके बाद मैंने एक ठान लिया कि भाई उसके बाद मैं रिज़ाइन करके मुझे करना है, कुछ तो करना है करके बहुत कुछ किया है स्ट्रगल. और पता चल जाएगा बाद में कि लाइक आई हैव डन सो मेनी पैरे रोल वाला छोटे छोटे जो कैरेक्टर्स मिला था वो मैंने किया था. सिंगम रिटर्न्स लाइक बहुत सारे मूवीज़ किया था. लिंगा ऑल द जूनियर रोल्स ऑल आई डिड. एंड इन सीरियल ऑल्सो आई केप्ट हैंड लाइक पलटन करके. राहुल, रेस्क्यू में राहुल का क्या नाम है और क्या किरदार है और आपको कितनी मतलब डिफिकल्टीज हुई उसको प्ले करने के लिए या आपने क्या प्रिपरेशन किया थोड़ा बताइए. हाँ, that's what I said now. It was like very difficult to from Rahul to Jatin. Jatin was completely like Rahul is completely like closed, and also like he won't that much speak a lot actually. So Jatin जो है वो completely वो और भी closed है और भी intense है completely like he won't go for smile also, not even smile also he won't do it. If you see the movie, he won't. There is not even a single screen he will be smiling. Only he will be smiling in that monologue, that too when he talk about mom and dad. उसका जो रिमेम्बरेंस में आएगा तो उसके बारे में बोलते समय वो हंसता है बट वो भी लुक्स लाइक ए मेंटल. सो पागल की तरह रहेगा वो. तो इट वाज सो मच टफ टू गेट इनटू दैट कैरेक्टर. ओके मैम, अगर रिलीज की बात करें इस मूवी को लेके कितनी एक्साइटेड है इसकी रिलीज को लेके और कब रिलीज होने वाली, कब फ्लोर वाली को बताइए. I am doubly excited. It happens to be my birthday. 14 June 2019 the film is releasing and ऐसा बहुत कम होता है एक्टर्स की लाइफ में कि उनके बर्थडे के दिन उनकी फिल्म रिलीज हो रही हो. So I'm so doubly excited. But other than that, I would like to urge everyone to go and watch this film because it's very relevant. Please, because Yeah. like it's तो बहुत सारी मेहनत हुई है इसके Yeah, and ऊपर. everybody और has done a fabulous job. whole It's actually whole team a very we have young to- team. we have- The director which is just 21 years old. And Anib team. It's a Anib main thing. team, Like yes, because of them only this movie has came up to this mark. Yeah. Otherwise, like I would have been not concentrated on that character actually. मेरे को कुछ भी करने नहीं दिया था. पूरा सारा चीज़ जो है वो एनिब का टीम है. ये all the credit goes to Anib. Yeah, so I have whatever work I have done earlier. तो मुझे पता था कि okay, there are experienced people taking care of things ये वो, but ये team fresh है fresh मतलब team and and they are so full of energy and they are all so talented. So it was wonderful working with It them, was- be it Abhijit or Aman or Nayan, everybody wonderful. So ओके रानी, अगर आपके बैकग्राउंड की बात करें तो क्या सीरियल बैकग्राउंड से या मूवी से कुछ बताइए कैसा रहा रेस्क्यू तक का रानी का सफर. मेरा सफ़र कुछ ज़्यादा ही पहले स्टार्ट हुआ था बिकॉज आई वॉज अ चाइल्ड आर्टिस्ट. तो जब मैं छोटी थी तो मैंने काफ़ी सारे शोज़ एड्स वगैरह सब किए. फिर मैंने 2 हिंदी फिल्म्स और की हुई है लीड में और दिस इज़ लाइक द थर्ड फिल्म. मेरी एक मराठी फिल्म अभी जस्ट रिलीज़ हुई है 1 फरवरी को. सो रेस्क्यू तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा. इसके आगे का सफ़र के लिए मैं और भी एक्साइटेड हूँ. सो आई होप कि रेस्क्यू will turn out to be a really big success and सब लोग देखें and enjoy करें ये फिल्म. ओके राहुल और रीना, क्या व्यूअर्स के लिए मैसेज देना चाहेंगे मूवीज को लेके, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग मूवी देखने जाएंगे उनके लिए कोई मैसेज है आप लोगों का? watch the movie June 14th Rescue and Next. never give up. Yes, actually. Never give up. Yes. If somebody tells you to give up, please disown them because Exactly. in life you should actually. Definitely it happens. You just dream big, it'll happen. Yes. थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर यू. Thank